कलिंगा भारती फाउंडेशन नई दिल्ली के तत्वावधान में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में रविवार को बिरसा मुंडा जयंती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह सहित कई लोग उपस्थित हुए। मंच पर बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी इसमें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्य के कई लोग आए हुए और मुख्य अतिथि के द्वारा मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिली। आजादी के बाद जिस तरह महापुरुषों के साथ भेदभाव किया, तत्कालीन आजादी के बाद केंद्र में जो सत्ता में बैठी हुई सरकार थी, उन्होंने सिर्फ एक परिवार को देश को बताने के काम किया कि एक ही परिवार ने देश की आजादी दिलाई। लेकिन इस देश की आजादी में जब महात्मा गांधी जी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तब के पूर्व हमारे देश में जो गरीब आदिवासी पूर्वज हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया। चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर राज्य में जो हमारा जनजाति समाज, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलाने का काम करने का। लेकिन 2014 तक केंद्र में जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने अपने इस आदिवासी गरीब पूर्वज को सम्मान देने का काम नहीं। पहली बार 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री देश का जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जितने भी हमारे आदिवासी पूर्वज या अन्य समाज के पूर्वज जो इतिहास के पन्नों में उनका अंकित नहीं था, उनको स्थापित करने का काम किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस अमृत वर्ष काल में हम उन अनगिनत शहीद जो इतिहास के पन्ने में नाम अंकित नहीं है, उनको देश को बताने का काम करें। और उसी निमित्त कलिंगा फाउंडेशन के द्वारा सारे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय किया। देखिए, जो कलिंगा जैसी जो एनजीओ संस्थाएं, ये सामाजिक विकास की आत्मा, और इसीलिए हम उनके साथ इसमें जनजाति गौरव दिवस मनाने का निश्चय किया। पहली बार पूरे देश में जो हमारे आदिवासी जनजाति समाज के स्वतंत्रता सेनानी है, उनका संग्रहालय बनाने का काम भी शुरू। आप सबको पता होगा, उस समय झारखंड में बीजेपी की हमारी सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। 2017 में जिस रेख वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं, इतने ही नहीं, जिस संस्कृति के लिए भगवान बिरसा मुंडा अपनी कुर्बानी दी, आज झारखंड में उस संस्कृति पर चौतरफा हमला होगा। विधायक जी सीपी सिंह ने ठीक कहा, जो स्थिति झारखंड में चल रही है, और जो हमारे मुंडा जी ने कहा टोपी, तो मिशन स्कूल भगवान बिरसा मुंडा ने 15 वर्ष में इसलिए छोड़ी कि जो काम अंग्रेज कर रहे थे, वही काम उस मिशन स्कूल के लोग भी कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने कहा था 2 टोपी, एक अंग्रेज के लिए टोपी और दूसरा
जो फादर टोपी पहनते। दो टोपी जिसका वर्णन हमारे कुलपति मुंडा जी ने बताया। आज भी वो दो टोपी झारखंड में हावी है, जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा। मैं समस्त आप लोग से आह्वान करता हूं कि हमें मरने का मौका अपने देश और संस्कृति के लिए नहीं मिले, लेकिन अपनी संस्कृति और देश के लिए जीने का अवसर जरूर मिला। तो उठो और जिस तरह उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासी समाज को इकट्ठा कर अपनी झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उलगुलान किया था, आज फिर से हमें उलगुलान अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करने की जरूरत है। और उस पहली बार झारखंड में जब मेरी सरकार थी, हमने धर्मांतरण कानून निषेध भी बनाया कि कोई लोभ लालच भय अंधविश्वास के बल पर हमारे भोले भाले आदिवासी समाज को धर्मांतरण करने का काम करेगा, उसको 4 साल जेल होगा। लेकिन इस सरकार में आज धर्मांतरण कानून की धज्जियां हो। अब डेली समाचार पत्र मीडिया में देख रहे हैं, हमारे मीडिया के भाई बहन दिखा रहे हैं कैसे धर्मांतरण का धंधा खेल खुलेआम चल रही है और सरकार मौन है और अपने को कहता है कि अबुआ राज का आदिवासी बबुआ मुख्यमंत्री। अबुआ राज के राज में, बबुआ मुख्यमंत्री के राज में आज झारखंड की संस्कृति आज खतरे में। 9 जनजाति, चाहे कुरमाली हो, कोटा हो, मुंडारी हो, सबको द्वितीय राजभाषा बनाने का काम किया। हमने झारखंड की मन की मुंडा माझी परगना को झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए 2-2 हजार रुपया मानदेय शुरू किया था। ये सरकार ने उसको बंद कर दिया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है कलिंग भारती फाउंडेशन, इसको बिरसा मुंडा का 150 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा है आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड में हो रहा है। ये जो कार्यक्रम भारत सरकार का सहयोग में हो रहा है, मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत का एक पार्ट है। तो मोदी जी का सपना है आज़ादी का अमृत महोत्सव 175वां साल जा चुका। अभी जो 2047 में जो 100 साल होगा, इसमें कैसे जो अनसंग हीरो रह गए जिनका हाईलाइट नहीं हो पाया, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे है, उड़ीसा का बाजी राउत थे, ऐसे बहुत दुनिया में हीरो जो चुन रहे थे। कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है, मतलब राजन जो सरकार हाईलाइट, लेकिन मोदी जी भारत सरकार अभी 2014 के बाद ये सब कार्यक्रम जो किए उनसे हम इंस्पायर हुए। कलिंग भारती फाउंडेशन का टीम सारे लोग डिसाइड किए उसको ऐसे करेंगे। 25 राज्यों में हम सब मुंडा का झारखंड में कर रहे और एक बड़ा महामहिम द्रौपदी मुर्मू गवर्नर भी रह चुके और ट्राइबल परिवार भी है। बिरसा मुंडा ट्राइबल परिवार है। हमारा पटजोई साहब जैसे सुंदरगढ़ में ही पर लगा हुआ, झारखंड उड़ीसा पर लगा हुआ है। और ये हमें आने वाला टाइम में, जैसे हमारा जो युवा पीढ़ी है, आज हम है कल नहीं होंगे, क्यों ना 2047 में हो सकता है हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन आने वाले जो युवा पीढ़ी है, कॉलेज के बच्चे, ये सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनको प्रेरणा मोटिवेशन देना है। और बिरसा मुंडा का लाइफ एक ट्राइबल परिवार से हो कि कैसे आज़ादी का, भारत का आज़ादी में भाग लिया और केवल कला संस्कृति के डांसर था, गाना भी गाता था और शिकार भी करता था जंगल में, जल जमीन और जंगल। ये जो मुख्य उद्देश्य उनका जो फाइटिंग है जस्टिस के लिए, ये उसके लिए एक प्रयास है। हमारे साथ हमारे सारे एडवाइजर, आज हमें प्राय 150 से ज्यादा लोगों को सम्मान के, बहुत गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, काफी, और बिरसा मुंडा का फैमिली 16-17 आदमी उनका फैमिली से, और बहुत कॉलेज वाइस चांसलर है और मुंडा फैमिली का है, काफी बहुत लोग ना पूरा देश विदेश से जो आए हुए सबको सम्मानित किए। बहुत बधाई हो जो झारखंड कलिंग एक बिरसा मुंडा जो यहाँ का रियल जो प्रतिभा है, जो लीडर थे और उसके बाद हम लोग आदर्श मानते हैं।
और हमारे उड़ीसा में भी वीर सुरेंद्र साय इस तरह का जो थे, युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जब तक इनका प्रभाव आजकल पीढ़ी से नहीं है, लेकिन सामाजिक अन्याय है, सामाजिक शोषण होता है, उसके अगेंस्ट में जो बिरसा सिखाया चाहिए, लेकिन अहिंसा होना चाहिए। हिंसा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना इंडिया में जो भी है, झारखंड जानते हैं नक्सल शांति, और जो गांधी जी ने बताए थे सत्याग्रह अहिंसा भी जीता जा सकता है। और अपना झारखंड भी, उड़ीसा भी, हमारा जो ईस्टर्न इंडिया जो बोलते हैं बहुत प्रॉस्परस हो, क्योंकि कुछ चीजें करना जरूरी है, बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं, टैलेंट है, लेकिन क्यों पिछड़ा हुआ है ये सबको समुद्र मंथन करना जरूरी है। और भावी पीढ़ी हमको बदनाम ना करे कि आपके लिए हम गरीब रहेंगे। उद्देश्य है कि झारखंड में यहाँ के जो जल जंगल बचाने का जो उद्देश्य, जो बिरसा मुंडा ने आवाज दिया था, देश के लिए लड़ाई लड़ा था, इसको नए युवा पीढ़ी को जानने के लिए हम लोग, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बिरसा मुंडा के जयंती पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, 150 आज कलिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इसीलिए कलिंगा भारती के द्वारा किया गया कार्यक्रम, और तमाम यहाँ के स्कूल के लोग, बच्चे यहाँ पहुँचे। आपका कलरजंग स्कूल बाजरा, बलदेव चिल्ड्रन स्कूल अनगढ़ा, रामकृष्ण स्कूल, निर्मल एकेडमी स्कूल, यहाँ पर टाटीसिलिया मिडिल स्कूल, आपका बीएड कॉलेज टाटीसिलिया।